नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने शुक्र के राशि परिवर्तन की जानकारी देने के लिए उपस्थित हुई हूँ। शुक्र जो कि अब तक कन्या राशि में नीच के होकर विराजमान हो रहे हैं और 6 सितंबर को वे कन्या राशि से तुला राशि में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। 1 अक्टूबर तक वे वहीं पर विराजमान रहेंगे। शुक्र जो कि चमकीला ग्रह है, शुक्र जो कि भोग विलास जीवन के ऐश्वर्य का द्योतक ग्रह माना गया है, शुक्र जो कि विवाह कारक ग्रह भी माना जाता है। किसी भी व्यक्ति के विवाह को अगर देखना है, वैवाहिक संबंधों को देखना है, तो हम शुक्र के बारे में ज़रूर देखते हैं और शुक्र कहाँ बैठा है, कैसे बैठा है, क्या परिणाम दे रहा है, उसके बारे में जानते हैं। तो अब शुक्र स्वग्रही हो रहे हैं जो कि अब तक नीच के थे, तो सभी राशियों के लिए वो अच्छे और हितकारी ही होंगे, परंतु हर राशि में वो अलग अलग इफेक्ट देने वाले हैं। तो जान लेते हैं कि आपकी सभी 12 राशियों में शुक्र का ये जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है उसका क्या परिणाम देखने को मिलेगा। शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि में शुक्र षष्ठम भाव से सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे और सप्तम भाव में वे स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। वे आपकी राशि में द्वितीय और सप्तमेश हैं, यानी द्वितीय भाव के और सप्तम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव में शुक्र कारको भाव नाश की स्थिति उत्पन्न करते हैं, परंतु चूंकि शुक्र सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, इसीलिए इतना नुकसान आपको नहीं देखने को मिलेगा। वैवाहिक जीवन हालांकि छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, विवाह में छोटी मोटी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती है, परंतु अंततः परिणाम आपके लिए सकारात्मक ही रहेंगे। वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी नोकझोंक प्यार में वृद्धि करने लायक ही रहने वाली है। व्यापारी वर्ग के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। जो भी शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं, अब शुक्र से रिलेटेड काम कौन से हैं? बुटीक का काम, कपड़ों का काम, इमिटेशन ज्वेलरी का काम, डेकोरेटिव आइटम्स का काम, फैशन डिज़ाइनिंग का काम, डेकोरेटिव वॉल पीसेस का काम और इंटीरियर डेकोरेशन का काम, ये सभी काम शुक्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी, क्योंकि इस समय शुक्र स्वग्रही हो रहे हैं। तो आपके व्यापार में बहुत अच्छी वृद्धि करेंगे। आपका व्यापार इस समय ग्रोथ करेगा। अगर आपने नया काम शुरू किया है तो नए काम में भी आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। द्वितीयेश होने के कारण डेली रूटीन के लाभ में वृद्धि करेंगे। इस समय आपको पैतृक संपत्ति, पैतृक गहने इस समय शुक्र दिलवाएंगे। परिवार में एक सौहार्द का, भाईचारे का माहौल रहेगा। यदि आपके कोई छोटे भाई बहन अविवाहित हैं तो उनके विवाह के संबंध इस समय आप सभी को प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी इस समय बनती हुई दिखाई देगी। यानी ओवरऑल मेष राशि के लिए ये जो शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है ये बहुत ही सुखद और मंगलमय रहने वाला है। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए ये राशि परिवर्तन क्या लेकर आया है। आपकी कुंडली के अंदर शुक्र पंचम भाव से षष्ठम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। हालांकि षष्ठम भाव में वे स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं, परंतु वे थोड़ा सा आपके षष्ठम भाव के रोगों को, छोटी मोटी समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। आपकी कुंडली में शुक्र आपके राशि स्वामी हैं, यानी आपके लग्नेश हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। छठे भाव में स्वग्रही भी हो रहे हैं और छठे भाव के स्वामी भी है। लग्नेश का षष्ठम जाकर बैठना वैसे तो अच्छा नहीं होता, परंतु शुक्र चूंकि अपने खुद के घर में बैठे हैं इसीलिए वे शुभ फलदायक रहने वाले हैं। वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी इस समय मन मौजी टाइप हो जाएगी। इस समय आपको घूमना फिरना, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, हर चीज़ का शौक आपके जीवन में उत्पन्न होगा। आपकी अभिलाषाएं तीव्र गति से आपके ऊपर हावी होगी और आप जो आपको अच्छा लगेगा वही आप अपने जीवन में करना इस समय पसंद करेंगे। यानी ये महीना आपको घुमाएगा फिराएगा, प्राकृतिक जगहों पर ले जाएगा, आपकी प्रकृति को सौंदर्य प्रेमी बना देगा। इस समय आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी विपरीत लिंग की तरफ भी अट्रैक्शन रहना, अपने लाइफ पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी हो जाना और ये समय आपके जीवन को रंगीन बना देगा। यानी आप ये सोचेंगे कि क्या दिन भर बस मैं कमाता ही रहूँ, कर्म ही करते रहें।
हम हमारे लाइफ को एंजॉय भी करें, और ये समय आपको अपने जीवन का भरपूर आनंद दिलवाएगा। इस समय आपको इचिंग से रिलेटेड, इंटरनल पार्ट से रिलेटेड, छोटी मोटी लेडीज़ की जो प्रॉब्लम होती है, पीरियड प्रॉब्लम की जो मिसमैनेजिंग है, उस तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि कोई बड़ी समस्या आपको नहीं होगी, पर थोड़ा सा आपको इस समय अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। शत्रु पक्ष चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप शत्रुओं को अपने कार्य के माध्यम से, अपने बुद्धिबल और चातुर्य के माध्यम से परास्त करते हुए दिखाई देंगे। यानी ओवरऑल वृषभ राशि वालों के लिए भी ये समय उत्तम नहीं, परंतु अच्छे रिजल्ट ही लेकर आया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र का ये राशि परिवर्तन क्या लेकर आया है। देखिए, आपकी राशि में, राशि से शुक्र चतुर्थ भाव से पंचम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। पंचम भाव में शुक्र का जाकर बैठना आपके काम में, आपके करियर में आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देगा। इस समय शुक्र आपके 12th हाउस के और आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। देखिए, आपकी राशि के लिए शुक्र खर्च भाव के भी स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव में विश्वग्रही होकर बैठे हैं, इसलिए इस समय शुक्र से रिलेटेड जो भी लोग काम करते हैं, चाहे वो फूलों का व्यवसाय हो, चाहे परफ्यूम का व्यवसाय हो, चाहे होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर आप किसी जॉब से जुड़े हुए हैं, यदि आपका खुद का कोई ढाबा, कोई रेस्टोरेंट है, या फिर आपकी कोई टिफ़िन सर्विस चलती है, या पैक्ड फूड जो होता है, पका हुआ जो खाना होता है, यदि आप उससे रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, जैसे चिप्स का काम हो गया, वेफर्स का काम हो गया, बिस्किट का काम हो गया, ये सभी कार्य शुक्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छे और सुखद परिणाम वाला रहेगा। अच्छे लाभ की स्थितियाँ आप इस समय ग्रैब करते हुए दिखाई देंगे। यदि किसी बड़ी होटल में आप जॉब करते हैं तो आपके प्रमोशन के, आपके इंक्रीमेंट के चांसेस इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं ये समय आपके खर्चों को भी थोड़ा सा नियंत्रित करता हुआ दिखाई देगा, और अगर आप खर्च करेंगे भी तो आपको जो चीज़ें अच्छी लगती है, आपकी जो हॉबीज़ हैं, आपके घूमने फिरने पर आप इस समय खर्च करते हुए दिखाई देंगे। यानी मिथुन राशि वालों के लिए ये जो शुक्र का राशि परिवर्तन है वो बहुत ही अच्छा और कैरियर को बूम देने वाला रहेगा। अब जान लेते हैं कर्क राशि के लिए शुक्र का ये राशि परिवर्तन का क्या परिणाम रहने वाला है। आपकी राशि में शुक्र तृतीय भाव से चतुर्थ भाव में प्रवेश करने वाले हैं और आपके लाभ भाव और सुख स्थान के स्वामी हैं। देखिए, सुख स्थान में स्वग्रही हो रहे हैं। ये इस समय आपके जीवन में भरपूर सुखों में वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। लग्जरी में आपके वृद्धि होगी, आपके सुखों में वृद्धि होगी, अच्छे लाभ की स्थितियाँ आप अपने जीवन में प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। आपका लेवल और सर्कल दोनों ही बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुछ इम्पॉर्टेंट लोग आपके जीवन में जुड़ेंगे और वे आने वाले समय में आपके बिजनेस में अच्छे लाभ की स्थितियां दिलवाने में आपकी पूर्णतया मदद करते हुए दिखाई देंगे। शुक्र के ये जो सुख स्थान में जाकर बैठने का परिणाम है, आपके मनचाही प्रॉपर्टी इस समय मिलना। आप अपने नए घर के बारे में सोच रहे हैं और नया घर खरीदना चाहते हैं तो नए घर का सपना आपका पूर्ण होगा। इस समय यदि आप अपने सुख सुविधाओं के लिए कोई लग्जीरियस आइटम्स की खरीदारी अपने घर में करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल ये आपके सुखों में वृद्धि करेगा और आपके लाभ की स्थितियों को बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप लॉटरी में या फिर कोई ऐसा आपके शौक अगर रहते हैं, जुआ, सट्टा, लॉटरी, हालांकि ये चीज़ें अच्छी नहीं है, परंतु अगर आपका लॉटरी में इंटरेस्ट रहता है तो लॉटरी खुलने के भी चांसेस आपके इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। यानी शुक्र का ये जो राशि परिवर्तन है ये कर्क राशि वालों के लिए बेहद ही अच्छा और सकारात्मक परिणामों से भरा रहने वाला है। आपके सुखों में, आपकी प्रॉपर्टी में, आपके नए वाहन की खरीदारी में सहायक सिद्ध होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए शुक्र का ये राशि परिवर्तन क्या लेकर आया है। देखिए, आपकी कुंडली के अंदर शुक्र 2nd हाउस से 3rd हाउस में प्रवेश करने वाले हैं। तृतीय स्थान के स्वामी तृतीय स्थान में जाकर बैठने वाले हैं। आपके कर्म भाव और पराक्रम भाव के स्वामी हैं। देखिए, पराक्रमेश का अपने ही घर में जाकर बैठना और कर्म भाव का भी स्वामी होना,
इस समय आपके काम काज में आपके प्रभाव को बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। आपका प्रभाव क्षेत्र इस समय बढ़ेगा, लोग आपको आइडियल मानेंगे, आपसे पूछकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। कार्य क्षेत्र में यानी नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके बॉस के चहेते आप बनते हुए दिखाई देंगे, आपकी मेहनत और लगन रंग लाएगी, आपके प्रमोशन के इंक्रीमेंट के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप कुछ नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे अपनी कंपनी को फ़ायदा करवाने के लिए, या आप जिस भी फर्म में काम करते हैं उस फर्म के फ़ायदे के लिए आप बहुत कुछ करने का प्रयास करेंगे और काफ़ी सकारात्मक परिस्थितियां आपको अपने कार्यों में देखने को मिलेगी। ये समय आपके भाई बहनों के साथ संबंधों को और अधिक मजबूत करेगा, यदि संबंध बिगड़े हुए हैं तो उन्हें सुधारेगा। आपके कजन्स के साथ में आपके संबंधों को और अधिक मजबूत करेगा। इस समय आप अपने भाई बहन कजन्स के साथ में गेट टुगेदर के प्रोग्राम्स करेंगे और उनके साथ में आप जो समय बिताएंगे वो आपकी एक ताकत, आपकी स्ट्रेंथ, आपको रिफ्रेशिंग का काम करता हुआ दिखाई देगा। यानी ओवरऑल सिंह राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। शुक्र का ये जो राशि परिवर्तन है ये आपके रिश्तों में भी मधुरता के भाव लाएगा और आपके काम में भी और अधिक तेजी लेकर आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि के लिए शुक्र का ये राशि परिवर्तन क्या रिजल्ट लेकर आया है। देखिए, आपकी राशि में आपकी खुद की राशि में अब तक शुक्र नीच के होकर विराजमान हो रहे थे और अब वे आपकी राशि से द्वितीय भाव में जाकर विराजमान हो जाएंगे। आपके भाग्य स्थान के और आपके धन भाव के स्वामी हैं। रोजमर्रा के लाभ में भी वृद्धि करेंगे, आपके भाग्य को भी और संवारते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप कोई भी ट्रेडिंग जैसे, शेयर मार्केट जैसे या कोई भी ऐसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो थोड़े बहुत रिस्की हैं, जिसमें आप अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं, वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक और सकारात्मक और सार्थक सिद्ध होने वाले हैं। इस समय जो भी युवा वर्ग है उनके लिए भी समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। भाग्य आपका इस समय साथ देगा। जो भी काम आप करने वाले हैं उस काम में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। यदि आपने अपना खुद का कोई रेस्टोरेंट खोल रखा है तो वो बहुत अच्छी उन्नति और प्रगति करेगा। यदि खाने पीने का किसी भी प्रकार का आप काम कर रहे हैं तो उस काम में भी आप अच्छी उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपका भाग्य भी साथ देगा और आपके रोजमर्रा के लाभ की स्थितियां भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। यानी फाइनेंशियल ग्रोथ भी आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। परिवार की अगर बात करूं तो परिवार का पूरा साथ और समर्पण आपके साथ रहेगा, वो आपको पूर्णतया सहयोग करेंगे। माता पिता का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको इस समय प्राप्त होगा। कोई पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है तो वो अब सॉल्व हो जाएगा और उसका निर्णय आपके पक्ष में जाता हुआ दिखाई देगा। पैतृक गहने आपको इस समय मिलते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल पारिवारिक स्थितियां आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगी। कुटुंब में आपके मान सम्मान में इस समय वृद्धि होगी। तो ये समय, ये जो राशि परिवर्तन है ये कन्या राशि वालों को प्रसिद्धि दिलवाएगा और उनके भाग्य को और अधिक उन्नत करता हुआ दिखाई देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि तुला राशि वालों के लिए शुक्र का ये राशि परिवर्तन क्या लेकर आया है। अब आप जानते ही हैं कि तुला राशि में ही शुक्र प्रवेश करने वाले हैं 12th हाउस से। और आपकी कुंडली के लिए आपके 12th हाउस में अब तक बैठे थे, नीच के होकर बैठे थे और अब वे आपके लग्न में, लग्न के स्वामी बनकर स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए स्वग्रही होकर शुक्र का बैठना वैसे भी बहुत ही अच्छे और सुखद परिणामदायक रहेगा। तो आपकी कुंडली के अंदर शुक्र अष्टमेश हैं और आपके लग्नेश हैं, तो लग्नेश का अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठना आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा देगा। एक तो बहुत सौम्य और आकर्षक पर्सनैलिटी हो जाएगी, आपकी सुंदरता और अधिक निखरती हुई दिखाई देगी, आपका व्यक्तित्व और अधिक निखरा हुआ दिखाई देगा, जिससे लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे और आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करने का प्रयास करेंगे। इस समय कला के क्षेत्र से जुड़े हुए यानी कलाकारों के लिए ये समय बहुत ही प्रसिद्धिदायक रहेगा। इस समय आपकी कला के माध्यम से आप अच्छा फेम हासिल करते हुए दिखाई देंगे। खासकर अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छी प्रसिद्धि इस समय हासिल करते हुए दिखाई देंगे। अगर आप फिल्म कलाकार हैं तो आपकी फिल्म इस समय हिट हो सकती है। आपका स्वभाव बहुत ही अच्छा और सौम्य हो जाएगा। इस समय आप लोगों की ज़्यादातर मदद करने का प्रयास करेंगे। ये समय आपको यात्राएं बहुत करवाएगा, परंतु वो यात्राएं आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाली है, आपकी उन्नति को और अधिक बढ़ाती हुई दिखाई देगी। इस समय आपके परिवार, ससुराल वालों से
संबंध और अधिक गहरे और मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। एक दूसरे के साथ खड़े रहना है, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, ऐसी स्थितियां आपको अपने परिवार से और अपने ससुराल पक्ष से देखने को मिलेगी। यानी ओवरऑल तुला राशि वालों के लिए तो ये माह बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। शुक्र का ये राशि परिवर्तन आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देता हुआ दिखाई देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र का ये राशि परिवर्तन क्या लेकर आया है। देखिए, आपके लिए शुक्र अब तक 11th हाउस में नीच के होकर विराजमान हो रहे थे और अब आपके 11th हाउस से 12th हाउस में स्वग्रही होकर विराजमान होने वाले हैं। आपकी कुंडली में शुक्र सप्तमेश है और 12th हाउस के लॉर्ड है, यानी खर्च स्थान के स्वामी हैं। देखिए, खर्च स्थान के स्वामी का अपने ही घर में बैठना, वैसे भी शुक्र 12th हाउस में बहुत बढ़िया परिणाम देते हैं और आपके खर्च स्थान के स्वामी का अपने ही घर में बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छे और शुभ संकेत लेकर आया है। इस समय आप शुक्र से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, जैसे आप फ्लावर का काम करते हैं, आप बुटीक का काम करते हैं, आप इमिटेशन ज्वेलरी का काम करते हैं, आप लेडीज़ वियर का काम करते हैं, आप फैशन क्लॉथिंग का काम करते हैं, फैशन शूज़ का काम करते हैं, यदि आप फैशन से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग से जुड़े हुए हैं, इंटीरियर डेकोरेशन से जुड़े हुए हैं, डेकोरेटिव वॉल पीसेस से जुड़े हुए हैं, खाने के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, पैक्ड फूड के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, रेस्टोरेंट है, होटल है, तो इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। इस समय आप अपने काम को बाहर यानी एब्रॉड में फैलाते हुए दिखाई देंगे। अपनी एक नई ब्रांच आप वहाँ खोलते हुए दिखाई देंगे। आपका काम चल निकलेगा और आपकी प्रसिद्धि, मान सम्मान, आपकी ख्याति, आपकी लग्जरी, हर चीज में इस समय आपको सफलता हासिल होती हुई दिखाई देगी। ये समय आपके दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता के भावों को भर देगा, क्योंकि आपके सप्तमेश भी शुक्र हैं, तो आपके दाम्पत्य जीवन को और अधिक मधुर बनाएगा। और यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के बंधन में बंधने के लिए आपके लाइफ पार्टनर की तलाश अब खत्म हो जाएगी और आपको बहुत ही अच्छा, सुंदर, अच्छे व्यक्तित्व वाला और शौकीन व्यक्ति इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। यानी आपको अपने लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये शुक्र का राशि परिवर्तन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि धनु राशि वालों के लिए शुक्र का ये जो राशि परिवर्तन है ये क्या परिणाम लेकर आया है। आपकी राशि में शुक्र 10th हाउस से 11th हाउस में प्रवेश करेंगे और आपके रोग भाव के और आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। तो लाभ भाव के स्वामी अपने ही घर में जाकर बैठ रहे हैं, आपके लाभ को और अधिक बढ़ाएंगे, आपके लेवल और सर्कल को बढ़ाएंगे। कुछ फैशन जगत से जुड़े हुए लोगों की एंट्री आपके सर्कल में होगी, कुछ ऐसे VIPs की एंट्री आपके सर्कल में होगी जो कि आने वाले टाइम में आपके कार्य में आपकी मदद करते हुए आपके एक अच्छे गहरे दोस्त बनते हुए दिखाई देंगे। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां भी आपको इस समय बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। लॉटरी अगर लेते रहते हैं तो लॉटरी खुलने के चांसेस बनेंगे। शेयर मार्केट में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अटकी हुई योजनाओं से आपको पैसा मिलेगा। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो आपको उधार चुकाकर जाएगा। रोग भाव के स्वामी भी शुक्र ही हैं जो कि लाभ भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। तो अब तक जिनको भी शुक्र जनित प्रॉब्लम चल रही थी, पीरियड की लेडीज़ की जो प्रॉब्लम चल रही थी, मस्से पाइल्स जैसी समस्या से आप जूझ रहे थे, इन सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। यानी ये समय आपके लिए हर दृष्टि से सकारात्मक रहेगा, रोगों को भी काटेगा और आपके लाभ की स्थितियों को भी बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि मकर राशि वालों के लिए शुक्र का ये जो राशि परिवर्तन है ये क्या परिणाम लेकर आया है। आपकी राशि में शुक्र 9वें भाव से 10वें भाव में प्रवेश करने वाले हैं, यानी भाग्य स्थान से कर्म स्थान में प्रवेश करेंगे। आपके 5वें भाव के और 10वें यानी कर्म भाव के स्वामी हैं। यानी शुक्र आपकी कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह हैं। शुक्र का योग कारक ग्रह होकर स्वग्रही होकर कर्म भाव में बैठना बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको दिलवाएगा। कैरियर में एकदम से उछाल आएगा, अच्छी उन्नति और प्रगति आप अपने काम में करते हुए दिखाई देंगे। आपका इस समय प्रमोशन हो सकता है, इस समय आपके इंक्रीमेंट की संभावनाएं बन सकती है। कोई बड़ी कंपनी में काम करने का सपना भी आपका इस समय पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। यदि आप फैशन डिजाइनिंग के फील्ड से हैं तो कोई बड़ी कंपनी से आपको जॉब का ऑफर आएगा और आप उस
ऑफर को जरूर एक्सेप्ट करेंगे। यदि आप अपना खुद का कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उन सभी व्यवसायों में आपको अच्छी सफलता इस समय देखने को मिलेगी। कैरियर, पढ़ाई में जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कला वर्ग के छात्र हैं, या फिर फैशन डिज़ाइनिंग में, कोई आर्ट एंड कल्चर में आप कोई डिप्लोमा लेना चाहते हैं, कोई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, कला के क्षेत्र में आप नाम कमाना चाहते हैं, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और प्रसिद्धिदायक रहेगा। आपका काम, आपकी पढ़ाई से आप बहुत अच्छी सक्सेस हासिल करेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे और इस समय आपका फेम भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी अगर मैं बात करूं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मकर राशि वालों के लिए शुक्र का ये जो राशि परिवर्तन है ये आपके जीवन में गोल्डन टाइम को लेकर आने वाला रहेगा। यानी ये समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया और सकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। तो देखिए, आपकी कुंडली के अंदर अष्टम भाव से नवम भाव में शुक्र प्रवेश करेंगे और आपकी भी कुंडली के लिए शुक्र योग कारक ग्रह है, सुख स्थान के स्वामी है और भाग्य स्थान के स्वामी है। सुकेश और भाग्येश का भाग्य स्थान में स्वग्रही होकर बैठना आपके भाग्य को बढ़ाएगा, आपके सुखों में, लग्जरी में वृद्धि करेगा। इस समय आप जो भी काम में हाथ डालेंगे, जिस भी चीज पर आप हाथ रख देंगे वो चीज आपकी हो जाएगी। यानी आप नए वाहन की खरीदारी करेंगे, अपने घर में लग्जीरियस आइटम्स की खरीदारी करेंगे, कुछ लग्जीरियस इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप खरीद सकते हैं। घर में सुख सुविधा के और घर की साज सज्जा के जैसे भी काम हुए हैं उन सभी आइटम्स की आप खरीदारी करते हुए दिखाई देंगे। आप अपने घर को और सुंदर बनाने का और डेकोरेटिव बनाने का प्रयास करेंगे। इस समय आपका भाग्य आपका पूर्ण रूपेण साथ देगा और अगर आप शुक्र से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो उन सभी कार्यों में, उन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड यदि आप कोई डिग्री ले रहे हैं तो उस डिग्री में भी आपको सफलता हासिल होगी और आप उस डिग्री के माध्यम से अच्छी कंपनी में, अच्छी फर्म में आप काम करते हुए दिखाई देंगे। यानी ये समय कुंभ राशि वालों के लिए भी बहुत ही अच्छे और सकारात्मक रिजल्ट लेकर आया है और शुक्र के परिणाम आपकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि मीन राशि वालों के लिए शुक्र का ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। तो आपकी कुंडली के अंदर शुक्र सप्तम भाव से अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। तो शुक्र का अष्टम भाव में प्रवेश करना और आपके पराक्रम भाव का स्वामी और शुक्र अष्टमेश भी है, तो अष्टम भाव में शुक्र के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिलते, परंतु चूंकि अष्टम भाव के स्वामी अपने ही घर में बैठे हैं तो आपके रोजमर्रा की यात्राओं को थोड़ा सा कम करेंगे। इस समय रिश्तों को थोड़ा सा ठीक करेंगे। डेली रूटीन के जो काम में आप के प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो समस्याएं आ रही थी, वो समस्याएं अब सॉल्व हो जाएगी। आपके पराक्रम को और अधिक बढ़ाएंगे और आपके भाई बहनों के साथ में बहुत अच्छी ट्यूनिंग बनाएंगे। आपके भाई बहनों की तरफ से आपको अच्छे लाभ की स्थितियां इस माह देखने को मिलेगी। आपका काम अच्छी उन्नति और प्रगति करेगा और आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट दिलवाने में आपके भाई बहनों की अहम भूमिका इस माह देखने को मिलेगी। यानी ओवरऑल आपके बिजनेस को ग्रोथ देने में आपके परिवार का भी सहयोग रहेगा और इस समय आपके जीवन में जो रोजमर्रा की लाइफ में छोटी छोटी समस्याएं आ रखी थी, आप अपने कार्यों को सजगता से पूर्ण नहीं कर पा रहे थे, उन सभी कार्यों को आप सजगता से अब पूर्ण कर पाएंगे और आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। यानी शुक्र का ये जो राशि परिवर्तन है ये मीन राशि वालों के लिए भी बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आया है। तो मैंने आपको बताया कि सभी राशियों के लिए शुक्र का ये राशि परिवर्तन अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शुक्र अब तक नीच के थे जो कि अच्छे परिणाम नहीं दे रहे थे और अब शुक्र स्वग्रही हो रहे हैं, तो वो हर राशि के लिए सुखद परिणामदायक ही रहेगा। कोई भी राशि ऐसी नहीं है जिसके लिए शुक्र के परिणाम नेगेटिव मिलने वाले हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, इन परिणामों को अगर आपको उत्तम बनाना है, इस अवसर का लाभ प्राप्त करना है, तो आपको शुक्रवार का व्रत करना है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का आह्वान करें, श्री सूक्त का पाठ करें, श्री यंत्र, मेरु श्री यंत्र अपने पूजा कक्ष में स्थापित करें, उसके ऊपर स्फटिक की माला या कमलगट्टे की माला को लपेटें और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। अगर हो सके तो इस दिन आप दुर्गा मंदिर भी जा सकते हैं। आप इस दिन बिना नमक का भोजन भी कर सकते हैं। ये कार्य आपके शुक्र को और अधिक प्रबल करेंगे और शुक्रवार के दिन अगर आप माँ लक्ष्मी का आह्वान करेंगे, श्री सूक्त का पाठ करेंगे, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करेंगे,
तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। आर्थिक स्थिति और अधिक सुदृढ़ होती हुई दिखाई देगी और आपके सभी सपने सही समय पर पूर्ण हो जाएंगे। तो ये अवसर है कि आप अपने मनचाही इच्छाओं को मान दें। इस समय अभी अपने सभी सपनों को पूर्ण करें। जो सपने आपके अधूरे रह गए थे वो उनको भी पूर्ण करने का प्रयास करें। आपको प्रयास जरूर करने पड़ेंगे। देखिए, अवसर अच्छे आते हैं तब हमें हमारे प्रयासों को बढ़ा देना चाहिए, ना कि ये सोचना है कि भाई अब ये तो ग्रह मेरे लिए बहुत ही बढ़िया है, समय बहुत बढ़िया आया तो ठीक है, मैं तो अब क्या है कि आराम से बैठूं और काम भी ना करूं। कर्म प्रधान व्यक्ति को हमेशा रहना चाहिए, तभी वो सक्सेस हासिल करता है। तो अच्छे समय का लाभ प्राप्त करना है तो प्रयासरत रहिए और इस समय का सदुपयोग करते हुए लाभ की स्थितियों को आप दुगना और तिगुना करते हुए कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये उपाय आपको जरूर अपनाना है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।